Run it. I can't take no loss. I don't even know what it costs. I hit the ground then it go off. Yeah, hit the ground then it go off. Yeah, I really feel it's my time. Think it's my year. Yeah, I really feel it's my time. Think it's my. Hey guys, I am राजेश फ्रॉम मिकोटेक इंटीरियर्स। आज हम हैं एसएस कोरलवुड गुड़गांव के एक फ्लैट में, जिसमें एक ये 3 BHK का एक ये फ्लैट है। और ये जो प्रोजेक्ट है इसमें रिनोवेशन भी है और एक 90% फ्रेश प्रोजेक्ट की आपको फीलिंग आएगी। आई एम श्योर बहुत सारी चीज़ें नए तरीके से बनाई गई हैं और कुछ पुरानी चीज़ों को रेदर देन जस्ट डिस्कार्डिंग देम हमने उसको रिनोवेट किया है इन द बेनिफिट ऑफ द क्लाइंट। आई एम श्योर एवरीबडी इज़ गोइंग टू लव इट एंड ट्राई टू फाइंड आउट विच एरिया इज़ फॉर रिनोवेशन। जिसका हमने किया पुराना आपको लगेगा नहीं, फिर भी एक नई की फीलिंग आनी चाहिए। दैट इज़ द मेन पर्पज ऑफ रिनोवेशंस। सो लेट्स स्टार्ट द प्रोजेक्ट एंड लेट्स गो इन डिटेल। Guys, this is the beautiful entry of the flat. When we enter in this flat, right hand side में एक बहुत ही पॉजिटिव व्यू के साथ में ये एक अपने को आर्टिफैक्ट नज़र आता है विद दिस शू रैक में एक ख़ास चीज़ ये होनी चाहिए कि डेफिनेटली आपको स्टोरेज भी चाहिए और बहुत सारी चीज़ें आपको जैसे कीज़ हो गई, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर स्टोर करके भी रखी जाती हैं। तो एक बार इस चीज़ को समझ लेते हैं कि लगभग एंट्री पे 15 जोड़ी 20 जोड़ी के आसपास आपको स्टोरेज मिल जाए और साथ में आपको कीज़ रखने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें जो एंट्री पे आप जो रखना चाहते हैं वो यहाँ पे स्टोरेज के तौर पे मिल जाए, तो एक सफिशिएंट स्टोरेज मिल जाती है। एंड दिस एंट्री शुड बी ब्यूटीफुल ऑल्सो। एक लाइटिंग प्रोविज़न के साथ में दे दिया व्हाटसोएवर द आर्टिफैक्ट यू वांट टू कीप हेयर। जैसे आपने कोई वास रख दिया या फिर कुछ स्टैंडिंग स्टैचू रखी तो उसको एक फोकस लाइट मिल जाती है इस तरीके से, तो विच लुक्स रियली ब्यूटीफुल। ऊपर की तरफ में अगर आप नोट कर रहे हैं तो ये एक ब्यूटीफुल एंटिक स्टाइल आपका ये लैंप आ गया। लेट्स गो इनसाइड द हाउस। जब हम घर के अंदर आते हैं तो आपको ये टाइप से ये व्यू नज़र आएगा। ओब्वियसली जब बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं सिटिंग के घर में, उसको बहुत ही एक अच्छे तरीके से आपको प्लान करना चाहिए। रेदर देन कोई घर में इस टाइप से एंटर किया यहाँ से तो आपको यहाँ पे सिटिंग नहीं देनी चाहिए। हर कोई आएगा और सीधा सिटिंग वाला एरिया, ऐसे नहीं करना चाहिए। यहाँ पे हमने आपका सोफ़ा की सिटिंग हो गई विद दिस सेंटर चेयर और ये एक ब्यूटीफुल टीवी यूनिट, वेल प्लान टीवी यूनिट। प्ले ऑफ लाइट एज वी ऑलवेज से इज़ ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका टीवी यहाँ पे 55 इंच का टीवी आराम से आ जाएगा। कोब लाइट इसके पीछे से आ रही है, ठीक है। ये एरिया को बिल्कुल खाली रखिए, कुछ डिवाइसेस या रिमोट रखना है तो दिस इज़ इनफ फॉर दैट। नीचे आपकी सीरीज़ में ये आपके यहाँ पे ड्रॉर्स आ गए जो कि देखने में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। आर्टिफैक्ट एरिया विद द फोकस लाइट इज़ प्लान्ड हियर। दूसरा, जब हम ड्रॉर सिस्टम देते हैं तो स्टोरेज तो है ही है। इस टाइप के ये हैंडल्स इसमें प्लान किए गए हैं, सॉरी नोब्स, जो कि एक इसकी ब्यूटिफिकेशन को थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं। अब बहुत ही क्लीन ये फ्लैट आपको दिखेगा, तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें नोट करने वाली होती है। जब हम इस टेम्पल को देखते हैं, बहुत ही सिंपलिस्टिक ये टेम्पल है, साथ में बेल्स वाली चीज़ें हैं। 2 चीज़ें हमेशा क्लाइंट्स बोलते हैं कि भाई भगवान का आपको पल्ला भी देना होता है, कई बार हम चटस देते हैं CNC वाला। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम ब्लाइंड्स देंगे कि जब पूजा कर रहे हो वो सारी चीज़ें तो उसको रख दिया, जब तक आप खोल के रखना चाहते हैं तो वो हो गया। उसके बाद ब्लाइंड को अगर आप नीचे की तरफ कर देते हैं देन जो सोने वाला समय होता है भगवान का, तो उस हिसाब से उसकी प्लानिंग हो जाती है। नाउ कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो टेम्पल में प्लान की जाती है, जैसे ट्रे वाला सिस्टम हो गया, जब पूजा कर रहे हो तो ये बहुत यूज़फुल होता है। नीचे जो ड्रॉर्स हैं, 2 ड्रॉर्स आ गए और साथ में कुछ जैसे यूटेंसिल्स भी होते हैं पूजा के, तो वो यहाँ पे इस वाले एरिया में आप प्लान करके रख सकते हो। Happy place. Definitely this signage is very much suited when you look at this kitchen. जब आप किचन के व्यू को देख रहे होते हैं तो जस्ट इमेजिन वेयर आई एम स्टैंडिंग, तो ये एक एरिया है जहाँ पे जनरली किचन के इस एरिया से ये पूरा व्यू आएगा। ये नीचे वाला जो एरिया है ये पर्पसफुली बनाया गया है, एक तरीके से क्रोकरी है, हैटिक प्रोफाइल टिंटेड ग्लास के साथ में हमने इसको बनाया है। और यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स या कोई दूसरी चीज़ें रख सकते हैं ताकि कोई घर में कोई छोटा बच्चा आता है तो इस UPVC को इजीली एक्सेस ना कर पाए, और इसको थोड़ा सेफ्टी पर्पस से भी ये चीज़ ठीक रहती है और विजुअली बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है।
इसके अंदर आप कोई चीज़ें जैसे आपके यूटेंसिल्स हो गया या फिर बोन चाइना वाले यूटेंसिल्स हो गए जो थोड़े महंगे आते हैं और थोड़ा उनको डिस्प्ले वाला एरिया भी मिल जाता है, वो चीज़ यहाँ पे रखी जा सकती है। दूसरा क्रोकरी एरिया जो यहाँ पे आता है विद दिस क्लियर ग्लास, वो यहाँ पे आएगा। हैटिक प्रोफाइल ब्लैक रखा है ताकि कंट्रास्टिंग लगे ये पूरा एरिया, और ये अच्छे से यहाँ पे आपके जो कॉफ़ी मग्स हैं वो सारे अच्छे से डिस्प्ले में आ जाते हैं और जो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। सामने की तरफ से इस टाइप से फोकस लाइट्स हैं। एक चीज़ बहुत स्मार्टली यहाँ पे जो प्लान की गई है, जो इस सर्विंग काउंटर के साथ में जो वैकेंट एरिया जो यहाँ पे जो लिविंग एरिया से देखने में बन रहा था, इस टाइप से हमने ये पैसेज में हमने ये एक ब्यूटीफुल पार्टीशन यहाँ पे दिया है। आप कुछ चीज़ें यहाँ पे भी रख सकते हैं जो बहुत ब्यूटीफुल लगेगा देखने में। सामने की तरफ जब हम जाते हैं तो बिकर बास्केट्स का प्रोविज़न दिया गया है। बिकर बास्केट इज़ अ स्पेशल हार्डवेयर जो कि उन सब्जियों के लिए होता है जो कि फ्रिज में नहीं रख सकते, जैसे आलू हो गया, प्याज हो गया, उस टाइप की चीज़ें। इसके बाजू में जो रेस्ट ऑफ द किचन में जो नीचे वाला एरिया जो आप देख रहे हो, ये है इनोटेक बास्केट्स। इनोटेक बास्केट्स स्पेशल जर्मन हार्डवेयर होते हैं विद दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट्स। इसको हम कटलरी एरिया बोलेंगे, जिसमें बड़ी चम्मचे, कांटा, छुरी सब कुछ इसके अंदर वेल प्लान तरीके से आ गया। इससे नीचे वाला बड़े बर्तनों वाला एरिया या फिर प्लेट स्टैंड के साथ में, जैसे आपने ट्रेज और प्लेट आपने इस एरिया में रख दी, बड़े बर्तन यहाँ पे रख दिए, ऐसे ही सिमिलर हार्डवेयर से इनकी वेट कैपेसिटी बहुत होती है, मतलब 80 kg टू 60 kg 100 kg तक का होता है। दूसरा जैसे ये इनोटेक बास्केट्स हो गई, ठीक है। अब इसके अलावा जब हम जो बिल्डर की जो पुरानी जो टाइल्स थी वो पूरा स्लैब हमने हटा के इस टाइप से पूरा प्लान किया है। अब यहाँ पे देख रहे होंगे ये जो टाइल्स हैं ये सतवारिया फिनिश में, मार्बल फिनिश में टाइल्स हैं और बहुत ब्यूटीफुल दिन में, अभी थोड़ा शाम का टाइम है फिर भी इसकी व्यू आपका सामने है, अच्छा अंदाज़ा मिल रहा होगा। बहुत ब्यूटीफुल सिंपल चीज़ें बहुत खूबसूरत लगती हैं घर में। कोई तड़क भड़क वाले कलर्स हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे हैं। सर्विंग काउंटर का पर्पस फुली इसको 3 इंच ऊपर बनाया जाता है कि यहाँ पे कुकिंग हो रही है, समबडी इज़ कमिंग हेयर कि अपने कुछ बना हुआ खाना सर्व करना, तो यहाँ पे सर्व कर दिया और वो जहाँ पे हम खाना खा रहे हैं वहाँ पे चला गया। दूसरा, इस सर्विंग काउंटर का मेन चीज़ क्या है कि आप कुछ 2 हाई चेयर्स यहाँ पे भी रख सकते हो और अच्छे से आराम से 2 लोग बैठ के कॉफ़ी शेयर कर सकते हैं। ये वाला जो एरिया है ये डेड एरिया बनता है उस साइड से कि इसको एक्सेस नहीं मिल पा रहा, तो हमने इस साइड से बहुत सारे फ्लैट्स में हम बनाते हैं और यहाँ पे भी बनाया है कि स्टोरेज को वेस्ट नहीं करना, अच्छे से इसको यूज़ करना है। आई एम श्योर एवरीबडी इज गोइंग टू लव दिस किचन एंड द लेआउट ऑफ इट, एंड दिस इज द लिविंग एरिया इन टोटल। अब चलते हैं हम बेडरूम्स में। गाइस ये एक लगभग 5 फीट का ये जब एंट्री पे हमको ये स्पेस मिला हुआ था, तो हमको स्टोरेज निकालनी थी इस एरिया में, तो हमने इस एंट्री पे हमने ये टाइप से वार्डरोब बनाई है। सामने की तरफ से तो मेन स्टोरेज है, जैसे अगर आप नोट करेंगे एग्जैक्टली इस टाइप से पूरी स्टोरेज आ गई, फोल्डिंग क्लोथ्स के साथ में अच्छा खासा स्टोरेज आ गया। और जो अच्छी चीज़ जो आपको पसंद आई इसके साइड में, ये जब आपके जो कपड़े जो आप पहन लेते हो 1-2 दिन के लिए, तो आपको उसको गेट के पीछे टंगे हुए नज़र आते हैं मोस्टली घरों में, तो ये स्पेस बड़े अच्छे से उन क्लोथ्स के लिए जो कि डर्टी हो चुके हैं, जो वॉशिंग के लिए जाने वाले हैं, तो इस एरिया के लिए डेडिकेट कर दिया, तो ये बड़ा यूज़फुल वार्डरोब क्रिएट हो गया। उसके बाद में ये वार्डरोब आई है मास्टर बेडरूम की मेन वार्डरोब विद आपकी मेन स्टोरेज हस्बैंड एंड वाइफ के लिए, दोनों वार्डरोब्स यहाँ पे अच्छे से प्लान हो गई हैं। आप इसकी स्टोरेज देखेंगे विद ट्रिम्स, इसकी ब्यूटी अच्छी है, अच्छे से प्लान किया गया है। ये आपका हैंगिंग क्लोथ्स के लिए अच्छा खासा एरिया फोल्डिंग क्लोथ्स के लिए हो गया। दूसरी साइड पे आप देखेंगे तो इसको मेजरली आपका हैंगिंग क्लोथ्स के लिए ये वाला प्रोविज़न आ गया। लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल ऑल्सो। ये जो लैंप्स हैं ये क्लाइंट की चॉइस है एंड वेरी मच कॉम्प्लीमेंटिंग टू द ब्यूटी ऑफ द रेस्ट ऑफ द फ्लैट। राइट, नाउ लेट्स गो टू द अनदर बेडरूम। ये सेकंड रूम है और दिस इज़ द स्टडी रूम ऑल्सो। तो यहाँ पे हम सामने वाली वार्डरोब को देखते हैं। दिस इज़ द नॉर्मल स्टोरेज
जो कि बिल्डर ने ही ये स्पेस छोड़ा हुआ, तो इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी एक यूटिलिटी अच्छे से प्लान करनी चाहिए। राइट हैंड साइड से खोल दो तो इस टाइप से एक एग्जांपल है कि एक लगभग 4 फीट चौड़ी वार्डरोब को किस टाइप से प्लान करना चाहिए। सम पार्ट हैज़ टू बी डेडिकेटेड फॉर द फोल्डिंग क्लॉथ्स एंड अनदर एरियाज फॉर द हैंगिंग क्लॉथ्स। ये ड्रॉवर्स आ गए, ये दूसरी अनदर स्टोरेज, और साथ में ऊपर वाला 7 फीट से ऊपर जो भी एरिया आता है वो आपका लॉफ्ट एरिया हो गया स्टोरेज के लिए। एंड दिस इज़ द माई फेवरेट एरिया, ये स्टडी एरिया है विद लाइटिंग। इट इज़ गुड कि अभी थोड़ा सा अंधेरा है, अभी लगभग शाम के 7 साढ़े 7 बजे हुए हैं। आप सोसाइटी को बाहर से नोट कीजिए, इट्स अ वेरी वंडरफुल सोसाइटी। जब आपका घर थोड़ा ऊपर की तरफ होता है ना, तो इस टाइप से आपको व्यू मिलता है गुड़गांव का। एंड दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ लिविंग इन गुड़गांव। तो सामने की तरफ द्वारका एक्सप्रेस वे नज़र आ रहा है, एंड दिस इज़ द सोसाइटी एंड दिस इज़ योर स्टडी एरिया। वेल प्लान ड्रॉवर्स आ गए आपके यहाँ पे, स्टडी एरिया, और अच्छा लाइटिंग प्रोविज़न यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया है। आपको बुक्स रखनी है, स्टोरेज आपको एक मिल गया यहाँ पे, आपको स्टेशनरी रखनी है, और बहुत ब्यूटीफुल भी लग रहा है। और यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम वाली चीज़ होती है, तो यहाँ पे काम करते हुए कोई बोर नहीं होने वाले। व्यू इज़ अमेजिंग एंड दिस प्लेस इज़ वेरी कंफर्टेबल। यू स्टडी हेयर, you work here, you are going to enjoy this. So guys, this was the detailed video of this SS Coralwood flat. और अभी बहुत जल्दी ही आपको बहुत अच्छे दूसरे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं जहाँ पे बहुत सारा एक्सपेरिमेंटेशन भी चल रहा है. You are going to enjoy the upcoming projects. So we will meet in the next video very soon guys. See you.